कहने लगे कि चरण पखार किन्ने अति पूजा मौसम आजू धन्य न दूजा चरण पखार किन्ने अति पूजा चरण पखार समय आजू धन्य नहीं दूजा समय आजू धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा विविध भोजन मुनिवर हृदय हरस अति पावा मुनिवर पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देखी मुनि दे विसारी पुण्य चरणन मेले सुतचारी राम देखी मुनि दे विसारी भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन जनु चकोर पूरन शोभा मन हरसि बचन कराऊ मुनियस कृपान किन्ने उकाऊ तब मन हरसि बचन का के कारण आगमन तुम्हारा के कहूँ सो जतन न लावहूँ बारा कहूँ सो जतन न लावहूँ अनुज समूह असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयहूँ निकटोहि सतावहि मोहि मैं जाचन आयहूँ निकटोहि अनुज समेत देऊ रघुनाथा अनुज समेत देऊ रघुनाथा निश्चर वद मैं हो बसना था निश्चर वद मैं देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो गाना ही है तो चौपाइए गा लो थोड़ा थोड़ा। क्या है कि चौपाई गान के लिए भी अलग ही उसका लीला होता है। अब भजन गाना चौपाई गाने में बड़ा अंतर हो जाता है।
जब एक साथ गाने वाले होते ना चपाई और अच्छा, पर उसके लिए क्या होता है, उनके पास भी ग्रंथ होता है, नहीं समझा, उनके पास भी ग्रंथ होता है, वही प्रसंग वो खोल के बैठे होते हैं तो उसको देखते रहते हैं, फिर उसके साथ साथ जाते हैं। ऐसा होता है। मतलब देखो, अब रामायण का गान होता है, टीम चलती है अच्छे से, उनके पास भी हो रहता है। तो कहने का अर्थ है, मैंने पूरा एक दोहा गा दिया लमसम। इसमें कहा क्या गया है, संत आए तो क्या करना चाहिए, चरण पखारी की नति पूजा, संतों का पूजा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो संत परोपकार के लिए जीवन धारण करते हैं और परोपकार करने वाला भगवान के ही जैसा दयावान होता है, और जो भगवान के जैसा दयावान होता है वो भगवान के जैसा पूजनीय हो जाता है। भगवान के जैसा दया जिसमें हो वो भगवान के जैसा पूजनीय हो जाता है। इसीलिए चरण पखारी किन अति पूजा, इसके बाद भोजन कराया। भोजन कराने के बाद एकदम हर्षित हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि भाई यात्रा करके आए हैं, थके हैं। डायरेक्ट नहीं ना पूछेंगे किस लिए आ गए आप, पूछने लगे कि प्रभु आप किस लिए आए हैं, आप बताइए। कहा असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आया हूं निपतो ही। यहां भी ये नहीं कहा कि आज्ञा दे रहा हूं बेटे को दो, कहा मैं मांगने आया हूं। पहले तो सोचा, पहले कहा कि विनती कर, पहले जब आ रहे थे कहा करी विनती आना दो भाई, विनती करके लाएंगे। पर यहां आने के बाद भाव बदल गया। यहां आने के बाद क्या करेंगे, मैं जाचन, जाचन मतलब मांगने आया हूं दो। देखो विनती और मांगने में अंतर होता है, नहीं समझ। पहले चले थे तो सोचे थे कि खाली विनती करेंगे और विनती करके दोनों भाई को ले आएंगे। पर जब आए, मैदान में जब उतरा जाता है तब पता चलता है कि जंग कितना दिन का होगा। अब पाकिस्तान जैसा कायर थोड़ा ना कि 2 दिन में सीज फायर करवा दे। एक बात कह रहे, अब अनुभव था। ये जब आए राजा के सामने तो सोचे कि राजा के निधि भगवान है, धन भगवान है, अगर मैं राजा से विनती करूंगा तो काम नहीं बनेगा। तो सोच रहे थे कि विनती छोड़ो, धर्म तो नहीं है कि मैं मांगू, पर मांगू, मांगने का धर्म नहीं होते हुए भी मैं मांगूंगा। जैसे भरत जी कहते ना, मैं मांग रहा हूं अपना धर्म छोड़कर, क्योंकि जो आरती आरत होता है, आरत काहन किन्न कुकर्म, आरती यानी दुख, जिसके अंदर दुख होता है उससे कोई भी दुष्कर्म हो सकता है। मान लो आपको पास धन नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, तो आपके कोई गलत भी करेगा कि आप ये काम कर लो, गलत होते हुए भी, अगर न चाहते हुए भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आरत काहन किन्न कुकर्म, परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको न चाहते हुए पाप करना पड़ जाएगा। ये व्यवहार की बात है। तो ये सोचने लगे कि हम मांगे, इसीलिए कहने कि मैं जाचन, मैं मांगने आया हूं। अच्छा, मांगना भी कैसे? क्योंकि देखो, अनुज समेत देव रघुनाथ क्या मांगने आए, तो राम जी को देव। राम जी को किसके साथ दो, उनके अनुज है नहीं, लक्ष्मण जी के साथ दो। क्योंकि बिना लक्ष्मण जी के राम जी चलने वाले, केवल राम जी को मांग कर ले जाते तो काम नहीं बनता, क्योंकि बिना लक्ष्मण जी के राम जी नहीं चल सकते। लक्ष्मण जी होंगे तब राम जी चलेंगे। इसलिए कह दिया कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। खाली कह देते कि राम जी को दो, पर कहे नहीं नहीं भाई, काम कर, राम जी उनको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उनको भी मांग लो। जिनको छोड़ेंगे नहीं उनको भी मांग लो। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्या करोगे ले जाकर, तो निश्चर बद में हो सनाथा। जब राक्षस मारे जाएंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा, मेरी दुख तकलीफ खत्म हो जाएगा। और समझाया कि तुमको बहुत सुजस होगा, इनका भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा। इनका अति कल्याण, राम जी का तो अति कल्याण होगा। अब बताओ, भगवान को मांग रहे हैं और कह रहे हैं भगवान का तो अति कल्याण होगा। मतलब भगवान आए हैं धर्म रक्षा के लिए, तो इनका कल्याण क्या है, धर्म रक्षा।
भाई कह दिए, पर उनका कलेजा बैठ गया, आंख से आंसू गिरने लगे, शरीर में कंपन होने लगा और रोते हुए राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने विचार नहीं किया कि हमें पुत्र हो ही नहीं रहा था, और गुरु की कृपा हुई, संत की कृपा हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ हमने विधिवत किया, अग्निदेव की प्रसन्नता के बाद हमको ये 4 पुत्र मिले, चौथे पन पायऊ सुतचारी, वो भी चौथे पन में मिले, वो भी बड़ी मेहनत पे मिले। इसमें भी हमारे 4 पुत्र सब तो प्रिय हैं, प्राण के जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, फिर भी आप जो मांग रहे हैं वो राम जी, राम देत नहीं बनत गोसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। सब तो मेरे प्राण के जैसे हैं, पर राम जी देते, कौन देना चाहेगा राम जी को? बताओ कौन देना चाहेगा? हमारे पास होंगे तो हम देना चाहेंगे, कहेंगे ठाकुर जी चले जाओ, तुम्हारे पास होगा तो तुम देना चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा कि हम भगवान को दें, कोई नहीं चाहेगा, कहेगा प्राण ले लो, घर ले लो। ये भी कह रहे हैं महाराज, कहिए तो मैं चलूं, मेरा जमीन ले लीजिए, जायदाद ले लीजिए, पूरा संसार ले लीजिए। एक बार आप ले चुके हैं, हमारे खानदान में विश्वामित्र बार ले चुके हैं, हरिश्चंद्र जी का पूरा घर द्वार का एक बार तो आप ले ही चुके हैं, आप दोबारा ले लीजिए चलेगा। पर नहीं, वशिष्ठ जी आए, कहे देखो बेटा, ये ऋषि नहीं कोई साधारण, इनकी महिमा बहुत है, और जब ये कह रहे हैं कि इनका हाथी कल्याण, तो तुमको सौभाग्य मनाना चाहिए कि तुमसे मांग रहे हैं, नहीं तो ये मांगने वाले ऋषि नहीं है, विनती करने वाले भी ऋषि नहीं है। सोच के तो आए थे विनती करेंगे, पर तुम्हारे सामने आकर भिखारी बन गए, मांग लिए, दो हमको दो। भाई एक घटना